कभी कभी ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है और कौन गलत। आज की मूवी भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ आप निर्णय कीजिएगा कि कौन सही है और कौन गलत, और हमें कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। फिर पेश है आपके सामने कोरिया की एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर लव लाइस के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेडियो पर एक समाचार प्रसारित हो रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्शन साइट की खुदाई के समय मलबे के अंदर से एक बहुत पुराना कैसेट मिला है। एल्बम के कवर में गायक का नाम सायोनी लिखा हुआ है और डेट 1944। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस गायिका का नाम आज तक किसी ने नहीं सुना, जबकि ये गाना उत्तरी कोरिया के आंदोलन से अहम भूमिका निभा चुका है। इसके बाद ही कहानी शिफ्ट होती है 1944 में। कोरिया अभी जापान के मिलिट्री राज के अधीन है और इन बड़े सैनिकों और अधिकारियों की खिदमत के लिए बचा एक आखिरी संस्थान है। इस संस्था पे निम्न वर्ग की लड़कियों को पारंपरिक रूप से गाना बजाना सिखाया जाता है। इस घराने की मालकिन का नाम सोयो है। उम्र लगभग वही 9-10 साल। तभी वहाँ पर एक सायोनी नाम की उसी उम्र की लड़की आती है, जो वहाँ पे घर के कामकाज करने के लिए आई है, क्योंकि उसके पिता ने उसे बेच दिया है। पहले ही दिन सायोनी और सोयो में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। माँ से कह के सायोनी को भी नाच गाने में भर्ती करवा दिया। अब समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दोनों लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं। साथ ही दौर भी बदल चुका है। अब लोगों को आधुनिक गाने ज़्यादा पसंद आने लगे हैं और साथ ही सोयो और सायोनी भी उसकी तरफ आकर्षित हैं। लेकिन दोनों ने ही कसम खाई थी कि वे अपने पारंपरिक गीत को कभी नहीं छोड़ेंगे और वो आज भी उसके लिए अटल हैं। अब जैसे जैसे सायो बड़ी हो रही है, उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे उत्तरी कोरिया में हैं। सारे बड़े अधिकारी उससे एक बार मिलना चाहते हैं, लेकिन उसकी माँ ने उसे किसी खास मौके के लिए रखा हुआ है। वहीं सायो अपने बचपन के दोस्त किम से प्यार करती है। जब विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस आया तो दोनों खूब मिलने लगे और फिर से खूब सारी बातें उन दोनों के बीच होने लगी और सायो के मन में किम के लिए प्यार और भी गहरा होता गया। वहीं किम भी उसे इशारे देने लगा कि वो भी उसे प्यार करता है, और करे भी क्यों ना। सायो जितनी खूबसूरत उतनी ही प्यारी। अब आखिर वो दिन भी आ गया जिसका सायो की माँ को कब से इंतज़ार था। जापान का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी सायो से मिलने आने वाला है। लेकिन वहीं किम भी सायो को कहीं ले जाना चाहता है, किसी खास से मिलवाने, और किम ने उससे कहा कि उसे वो समय से पहले घर वापस छुड़वा देगा। वो उसे पॉप स्टार लीना से मिलवाना चाहता है, क्योंकि लीना सायो की पसंदीदा पॉप सिंगर है। और यहाँ सायो को एक और बात पता चली कि किम ने विदेश जाके अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और लीना के गाए हुए बहुत सारे गाने किम ने ही लिखे हुए हैं। ये सुनकर सायो को एक और झटका लगा और उसके बाद सायो को मौका दिया गया कि वो अपनी पसंदीदा संगीतकार के सामने अपना पारंपरिक गीत गाए, और उसने वो बखूबी गाया भी। सायो की ज़िंदगी में इतना कुछ हो और वो अपनी परम मित्र सायोनी को कुछ न बताए, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने फटक से सायोनी को फ़ोन कर वहीं बुला लिया, लेकिन सायोनी के आने तक सायो का मैनेजर उसे लेने पहुंच गया। सायो ने जाते हुए किम से कहा, मैम, लीना से मिले बिना सायोली को जाने मत देना, उन्हें रोक के रखना और इन्हें मिला देना। अब घर आके उसने प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। बड़े अधिकारी की नज़र सायो से हटी नहीं रही है और वो भी अपनी पहली परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। लेकिन वो तब स्तंभ हो गई जब रात को उसे बड़े अधिकारी के कमरे में भेजा गया। उसे पहली बार पता चला कि वो बड़े लोगों का दिल बहलाने की चीज़ है। उसने घर आके अपनी माँ से सवाल भी किए, पर माँ के पास उन सवालों के कोई भी जवाब नहीं है। अब एक दिन किम ने सायो से बोला
कि वो उत्तरी कोरिया के लोगों के लिए एक गाना लिखना चाहता है, उन लोगों के लिए जिन पर बहुत जुर्म हुए हैं, यहाँ के दबे कुचले वर्ग के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा गाना उनके होठों पे हमेशा बना रहे, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा लिखा हुआ गाना तुम गाओ। पहले सायो ने मना कर दिया, क्योंकि गाने का मतलब है कि अपनी परंपरागत घर को छोड़कर वहाँ से निकल आना। पर फिर भी किम के आगे वो मजबूर है। जाते वक्त किम ने उसका माथा चूमा, पर सायो ने उसके होंठ और शर्मा के वो वहाँ से भाग गई। किम भी उसे देख रहा है। अब एक दिन पॉप सिंगर लीना के वहाँ पार्टी है। उसने सायो को भी बुलाया है और सायो सायोनी को भी अपने साथ लेके वहाँ पहुँची है। वहाँ मैडम के बहुत सारे लेकिन लीना किसी और ही की प्रशंसक बन उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही है। और बाद में उसने उस सिंगर को मंच पर आने के लिए कहा। सायो टकटकी नज़रों से मंच की ओर देख रही है और किम और सायोनी सायो की तरफ, लेकिन लीना मैम ने सायोनी का नाम लिया। उस दिन सायो के जाने के बाद सायोनी को भी मैम के आगे गाने का मौका मिला था और लीना मैम सायोनी का गाना सुनकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। सायोनी ने लीला मैम का ही एक पुराना गाना गाया और इतनी खूबसूरती से गाया कि पूरी जनता उसकी प्रशंसक बन गई। यहाँ तक किम भी मंत्रमुग्ध हो गया और दूसरे ही दिन उसने उसे वो एल्बम ऑफ़र कर दी जो उसने पहले सायोनी ने भी पहले ऐतराज़ किया, पर फिर किम ने उसे समझाया, या तो तुम जापानी सैनिकों के लिए गा सकती हो जो शराब के नशे में धुत हों, या तुम कोरिया की आवाज़ बन सकती हो जो आज़ादी की मांग करते हैं। और ये सुनकर सायोनी भी उसके लिए मान गई और घर आके उसने सायो को उस एल्बम के बारे में बताया। ये सुनकर सायो बारिश में भीगते हुए किम के घर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, सायोनी ही क्यों, मैं क्यों नहीं? मैं भी ये गाना उतनी ही सुंदरता से गा सकती हूँ। और भीगते हुए ज़ोर ज़ोर से मैम का गाना गाने लगी। तब किम ने उसे गले से लगा के शांत किया। मेरे दिल में तुम थी और हमेशा तुम ही रहोगी। ये एक गाना नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं ज़िंदगी भर सिर्फ तुम्हारे लिए गाने लिखूँगा। और ऐसा कह के उसने सायो के मन को बहला फुसला दिया। वहीं सायोनी क्योंकि आधुनिक गाने गाने लगी है, इसलिए उसे परंपरागत घर छोड़कर जाना होगा। एक गायक को और क्या चाहिए, गाना ही तो उसका खुराक है, उसकी पानी है। और सायोनी ने भी अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर दी। इस नई ज़िंदगी में उसके नए दोस्त, नया तरह का रहना खाना और एक और चीज़ नहीं, वो है किम। दिन भर साथ में रहने की वजह से किम और सायोनी एक दूसरे के करीब आने लगे और किम भी खिंचाव महसूस करने लगा। वहीं सायो छोटे बच्चों को संगीत सिखाने लगी। उसने अब महफिलों में जाना छोड़ दिया है। कभी कभी वो उनसे मिलने रिकॉर्डिंग में आती, लेकिन अपने आप को उनसे बहुत अलग पाती। वहीं किम भी एल्बम के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होने की वजह से उसको ज़्यादा समय नहीं देता। फिर एक दिन सायोनी सायो से मिलने आई अपनी एल्बम की पहली रिकॉर्डिंग लेकर, और साथ में ही उसने टिकट भी उसके लिए रखा हुआ है। भले ही सायो कितना भी मन बहला ले, पर उसके मन में एक टीस हमेशा उठती रहती कि सायोनी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। ऐसे ही दिन बीते और प्रोग्राम का दिन आ गया। सायो भी वहाँ पहुँची और अपने दोस्त को खुश देखकर खुश है, लेकिन किम वो उसे कहीं दिख नहीं रहा। वापस लौटते वक्त उससे बिना किम से मिले जाना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो वापस लौट आई और जो लौट कर देखा उसके होश उड़ गए। सायो और किम एक दूसरे को चूम रहे हैं। किम के वादे के सहारे ही तो अभी तक वो जी रही थी, इससे उसका दिल टूट गया। उसका अपना प्रेमी और उसकी दोस्त कैसे उसे मिलकर धोखा दे सकते हैं। वहीं एक संगीतकार और एक गीतकार का प्रेम परवान चढ़ रहा है। दोनों का भविष्य एक साथ बहुत उज्जवल है, सब कुछ बढ़िया है। बस अब रिकॉर्डिंग में जापानी सैनिक की मोहर लगनी बाकी है। तब सायो उसी जापानी अधिकारी के पास पहुंची।
जिसे उसने पहले ठुकरा दिया था। इस बार उसने खुद को नीलाम कर दिया, सिर्फ एक शर्त पर कि वो उसे पॉप सिंगर बनाएगा। और वहीं दूसरी तरफ एक और वादा, जिसके तहत अधिकारी ने सायोनी के गानों की एल्बम रिजेक्ट कर दी और साथ ही स्टूडियो भी बंद करा दिया। सारी कॉपियां जला दी गई। सारा पैसा डूब गया। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया। वहीं किम ने सायोनी से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हम जल्द ही कोई हल निकाल लेंगे। दूसरी तरफ अधिकारी ने सायो से कहा, तुम मुझे खुश करती रहो, मैं तुम्हें ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दूंगा। जोरों शोरों से रिकॉर्डिंग शुरू हुई और रिलीज़ भी हो गई, पर सायोनी जैसी बड़े जापानी अधिकारी की वजह से लोग ज़बरदस्ती एल्बम का गाना सुनने आते। वहीं किम पूरी तरह बर्बाद होने की वजह से दिन रात दारू में डूबा रहता और एक दिन उसी नशे में एक बड़े जापानी अधिकारी से उसकी लड़ाई हो गई और उसे जेल डाल दिया गया। ये सुनते ही सायो दौड़ी दौड़ी किम के पास पहुंची और किम ने पहला ही सवाल किया, सायोनी ठीक है ना? ये सुन सायो की कुछ और कहने की हिम्मत ना हुई। जो उसने देखा था आज उसके कानों ने भी सुन लिया। वो चुपचाप वहाँ से बाहर आ गई। फिर एक दिन एक अधिकारी सायो से मिला और उसने किम और सायोनी के पासपोर्ट देते हुए कहा, ये किम को दे देना, वो दोनों इटली जा रहे हैं। सायो से ये बात सही नहीं गई। तब उसने फिर से बड़े अधिकारी की मदद ली और कहा कि किम से किसी को भी ना मिलने दिया जाए। तब एक दिन पता करते करते सायोनी सायो से मिलने आई और किम के बारे में पूछने लगी। पहले तो सायो ने उसे बरगलाना चाहा, ये बोलकर कि वो एक धोखेबाज है, तुम्हें छोड़कर सायोनी की उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देखकर सायो ने उसे काम देने की बात कही, जिससे सायोनी भी खुश हो गई। आखिरकार उसे इसकी अभी बहुत ज़रूरत है और सायो ने सायोनी को गाने का झांसा देकर वैश्या बनाते हुए जापानी अधिकारियों के पास भेज दिया। वहाँ जब उससे ज़बरदस्ती होने लगी तो उसने बचने के लिए खून कर दिया और भागते हुए अपनी एकमात्र दोस्त सायो के घर पहुँच गई। दूसरे दिन अधिकारी सायोनी को ढूंढ रहे हैं और पूछताछ करते हुए जब वो सायो के पास पहुँचे तब उसने कहा, वो बड़े अधिकारी की रखैल है, उसे हाथ लगाने की गलती मत करना। ये सब सायोनी दूसरे कमरे से सुन रही है और उसके समझ में अब सब कुछ आ चुका है। क्यों उसकी एल्बम को नामंजूर कर दिया गया, क्यों उनका स्टूडियो बंद हो गया, आखिर उसकी दोस्त ने ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वहीं दूसरे दिन सायो अधिकारी से मिलने गई और सायोनी को बचाने की बात कहने लगी, पर अब वहीं रात को जब सायो घर पहुंची तो सायोनी घर से बाहर निकल रही है। उन दोनों में अनबन शुरू हो गई। सायोनी बोली, आखिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ये, अपने ही दोस्त का घर उजाड़ दिया? तब सायो बोली, मेरे पास बचा ही क्या था, मैं करती ही क्या, और एक किम ही तो था मेरे पास, तुमने उसे भी छीन लिया। उनकी बहस चल ही रही होती है कि सायोनी वहाँ से जाने लगती है और उसी समय वहाँ पुलिस अधिकारी भी पहुँच जाते हैं। सायोनी भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे गोली लग जाती है और ये देखकर सायो स्तब्ध है। वहीं किम की सज़ा ख़त्म हो चुकी है और वो जेल से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे गाने का एक ऑफ़र भी मिल गया, जो कहीं और से नहीं पुलिस अधिकारी की रखेल से मिला है। सच्चाई जानकर किम बहुत गुस्से में सायो के पास पहुंचा और सायो ने उसी के सब दोहरा दिए। कल भी तुम थी, आज भी तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगी। मैं ज़िंदगी भर सिर्फ तुम्हारे लिए गाने लिखता रहूँगा, तो लिखो आज मेरे लिए गाना, मैं तुम्हारा लिखा हुआ गाना गाना चाहती हूँ। किम को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सायो के लिए एक आखिरी गाना लिखा जिसके बोल थे, प्यार एक झूठ है। और गाना लिखने के बाद उसने आत्महत्या कर ली और उसी दिन उत्तरी कोरिया भी आज़ाद हो गया और उसी के साथ परंपरागत घराना भी बंद हो गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। एक बूढ़ी औरत उस एल्बम पर अपना हक जताती है
ये और कोई नहीं, बूढ़ी हो चुकी सायो है। वो कहती है कि उस समय मेरा प्रचलित नाम सायोनी था और ये गीत मैंने गाया है। तभी रेडियो वाला उसे कहता है, हमें इस एल्बम के साथ एक और एल्बम भी मिला है जिसका नाम है लव लाइस। उस जमाने में पॉप सिंगिंग चरम पर था, इसीलिए इस परंपरागत गाए हुए गाने को इतना तवज्जो नहीं मिला। लेकिन ये गाना इतना बेजोड़ है कि इसका कोई भी तोड़ नहीं। इसमें संगीतकार ने ऐसे गाना गाया है मानो अपना दिल चीर कर रख दिया हो। ये गाना किम का गाया हुआ आखिरी गाना था जिसे सायो ने खुद गाया हुआ था। ये सुन सायो सोचने लगी, क्यों उस जमाने में किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मैं भी एक बेजोड़ संगीतकार हूँ। किसी ने मेरे अंदर पल रही उस जलन को रोका क्यों नहीं। यही सब सोचते हुए वो स्टेशन से बाहर आ गई और बाहर रखी बेंच पर लेटते हुए अपने और सायोनी के बचपन के दिन याद करने लगी।